my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video, I will discuss exercise 10.2. किस चैप्टर की बात हो रही है? चैप्टर नेम इज सर्कल. ठीक है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को बना दिया है. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर उसे फटाफट देख लें, क्योंकि इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और 10.1 को भी मैंने सॉल्व करा दिया है. अब इस वीडियो में हम 10.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे. पूरे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है. सबसे पहले चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना. ये आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना, उसका जस्टिफिकेशन देना है. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू. अब सर्कल की बात हो रही, सबसे पहले हम सर्कल बना देते हैं. ठीक, बना दिया. अब बीच वाला सेंटर होता है. ठीक है, अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं. कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो एक टेंजेंट हम बना देते हैं. ये देखो मैंने गलत बना दिया, टेंजेंट मैंने सेकेंड बना दिया था. ठीक है, ये टेंजेंट बना दिया. ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y. तो ये टेंजेंट क्या हो गया? टेंजेंट हो गया x y. क्लियर. अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज टू अ सर्कल इज 24. तो यहाँ पर आपका जो एक कोई पॉइंट ले लेती हूँ, दैट इज p. एक पॉइंट हो गया ये q. ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? दैट इज 24. तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P. ठीक है, और क्या है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. क्लियर. मतलब 24 सेंटीमीटर क्या हो गया? पी क्यू 24 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, ये सब हमारा क्या है? गिवन है. ठीक, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से क्यू की डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन है? दैट इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसको इससे मैच कर देंगे. ये हमारा पॉइंट O हो जाएगा. और हमें निकालना क्या है? यही OP निकालना है. तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे OP मतलब रेडियस वॉट. ठीक है, एंड OQ हमारा कितना दिया है? दैट इज 25 सेंटीमीटर. इतनी बात क्लियर. अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको रेडियस निकालना है. चलो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ. अब ये टेंजेंट पे बना हुआ है. ये हमारी स्ट्रेट लाइन है. टेंजेंट पे जब कोई भी चीज़ बनती है तो ये 90 डिग्री होती है. ये हमें पता ही है, पैरेलल होती है. ठीक है, तो खैर इसका तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन हमने ऐसे ही बता दिया. अब ट्रायंगल OPQ में हम पाइथागोरस लगाएंगे. पाइथागोरस क्या होता है? h² इक्वल्स टू b² प्लस p². h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज. तो जब ये हमारा 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? OQ का स्क्वायर. बेस हमारा क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर. पेंडिकुलर क्या हो जाएगा? दैट इज 24 स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लेते. OQ की वैल्यू रख देते 25 का स्क्वायर. OP की वैल्यू हमें निकालनी है. प्लस मैंने तो यहाँ डायरेक्टली 24 लिख दिया था, इधर मतलब PQ लिखेंगे PQ स्क्वायर. और यहाँ पर हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर. 25 का अगर आप टेबल पढ़ोगे 25 इंटू 25 हम लोग करके देख लेते. इतना लंबा तो याद नहीं रहता. 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 1 2 2 ज़ा 4 एंड 5. दैट इज 5 2 6. तो ये आपका आ गया 2 6 2 5 इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस. अब 24 का भी करके देख लेते हैं. 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 1 एंड 4 2 ज़ा 8 9 इंटू 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4. That is 6 and 8 8 16 and 17 and then 5 5 7 6. कितना आया बच्चों? 5 7 6. अब ये नंबर और ये नंबर एक तरफ कर लेंगे तो 6 2 5 माइनस 5 7 6 इक्वल्स टू OP स्क्वायर. ठीक है, ऐसा कर लिया. अब लिखेंगे 6 2 5 से 5 7 6 हमारा जाएगा तो कितना आएगा? 6 2 5 माइनस 5 7 6.
15 से 6 जाएगा हमारा बचेगा 9, फिर इधर आ जाएगी ये 11 और 11 से 7 जाएगा बचेगा 4 और ये तो हो जाएगा 5, तो 5 से 5 जाएगा 0, तो आ गया कितना 49 इक्वल्स टू OP स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या देगा, इधर रूट आ जाएगा, तो OP इक्वल्स टू अंडर रूट 49 एंड 7 7 सा 14, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 1, ये हमारा रहा आंसर। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने यहाँ पे फिगर खुद से ड्रॉ कर दिया, वो मेरा फिगर कट गया इसमें, तो इसलिए मैंने इसको खुद से ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, यहाँ पर क्या है TP, ये दिस TP एंड TQ ये दो टेंजेंट्स हैं आपके टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट POQ इज इक्वल्स टू 110। तो POQ का क्या है वैल्यू, यहाँ पे कितना डिग्री दिया गया है 110 यानी 110। देन PTQ ये क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग जान लेते हैं, जब भी टेंजेंट इस पे आएगा, ठीक है टेंजेंट ये आएगा और इस पे ये लाइन होती है, तो ये हमेशा जो है 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सेम ये अनदर टेंजेंट है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P आपका कितना है 90 डिग्री और एंगल Q का क्या एंगल है, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला आपका दिया हुआ है दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, और हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि चारों का जो समेशन होता है क्वाड्रिलेटरल एंगल में होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, इतना तो आइडिया था। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले तो लिख देंगे TP एंड TQ क्या है, टेंजेंट है। ठीक है बच्चा, तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल O कितना है 110, P कितना है 90, Q कितना है 90, T कितना है आई डोंट नो, एंड देन 360। फिर लिखेंगे यहाँ पर 9918 110 प्लस 180 और ये 360 इधर ले आएंगे तो 360 और ये उधर जाएगा तो माइनस का T। ठीक है, तो ये हो जाएगा 09290 माइनस 360 डिग्री इक्वल्स टू माइनस एंगल T। ठीक है, 290 माइनस 360 इक्वल्स टू माइनस एंगल T। अब 360 से 290 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 से 0 जाएगा तो 0 आएगा और 16 से 9 जाएगा तो 7 आएगा और 2 से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बट ये माइनस का आया है। ठीक है, माइनस का, और इधर भी माइनस का T था तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल आ जाएगा, एंगल T की वैल्यू दैट इज 70 डिग्री। आई होप सो ये बहुत इजी था। देखो यहाँ पे 70 कौन सा है, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 3। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। फिर हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन है और इसमें भी हमें जस्टिफिकेशन देना है चूज करते करते। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80, then PO is equal to, सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल है। अब कह रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB, तो यहाँ पर यानी कोई P वाला एक कॉमन सा हो गया। ठीक है, और एक टेंजेंट ये है और दूसरी टेंजेंट ये है, तो ये वाला हो गया A और ये हो गया B, तो PA एंड PB। ठीक है, क्लियर, PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, ये रहा हमारा सेंटर O। ठीक, तो सेंटर O ऐसे कर दिया, क्लियर, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। कितना डिग्री बता रहा है 80, तो ये वाले का कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, और देन
ओ ए। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगी, कह रहा है अब एंगल बताना है आपको पी ओ ए, यानी ये वाला एंगल आपको अब बताना है। ये देखो ये पूरा 180 दिया हुआ है, आधा नहीं दिया है, ठीक है, पूरा 180 कह रहे हो, पूरा 80 डिग्री दिया गया है। अब आपको इसको निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हमारा गिवन क्या है? गिवन है हमारा पी ए एंड पी बी क्या है? टेंजेंट है टू अ सर्कल, ठीक है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक। और कह सकते हैं ए पी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है, ए पी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। क्लियर? सो यहाँ पर पी ओ ए ये वाला लिया, पी ओ ए, और फिर पी ओ बी, दोनों को हमें दिखा दिया, इन दोनों की बात हो रही। अब सबसे पहले मैं लिखूंगी, अगर मैं बोलूँ ओ पी इक्वल्स टू ओ पी है, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए ये वाली लाइन तो कॉमन है ना, यानी ओ पी, तो उसको क्या कह देंगे? ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, और अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। क्लियर? फिर नेक्स्ट है, अब रेडियस देख लेते हैं। रेडियस क्या है बेटा? एक तो ये ओ ए रेडियस है और एक ये ओ बी रेडियस है। ये वाले के लिए ये ओ ए है और ये वाले के लिए ये ओ बी है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे हम ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रेडियस। इतना क्लियर बच्चा? अब नेक्स्ट लिखेंगे हमारा पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये तो गिवन था, पी ए इक्वल्स टू पी बी, और ये क्या था? ये टेंजेंट था, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तीन चीजें हो गई, तो अब हम इनको कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। तो ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी ओ बी बाई किसके थ्रू? एस एस कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, साइड की बात हो रही है। एंड लिख देंगे ट्रायंगल एंगल ए पी ओ हेंस बी पी ओ बाय सी पी सी टी। ठीक बच्चा, इतना बात क्लियर हो गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए। अब इसकी बात हो रही है, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इसका 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 जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए का क्या है? ए हमारा ये टेंजेंट है और इस पर ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। प्लस ओ की वैल्यू क्या है? ओ तो हमें फाइंड करना है। प्लस पी कितना है? अब ये पूरा 80 है, तो ये आधा लेंगे तो 40 हो जाएगा, दैट इज 40 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 माइनस 90 कितना होता है? 130 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 से 130 जाएगा, दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। देखो यहाँ 50 डिग्री का कौन सा ऑप्शन है? दैट इज एंगल 1। आ गया ना बच्चा? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा ये बना हुआ है, यहाँ पर प्रूफ करना है जो टेंजेंट है ये ड्रॉ किए गए हैं डायामीटर ऑफ अ सर्कल से, वो पैरेलल है। यानी देखो ये हमारा हो गया पी क्यू, ये हमारा हो गया आर एस, टू टेंजेंट है, ठीक है। ये पी और ये क्यू, ये आर एन एस, यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज ए, यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज बी, और ये हमारा सेंटर है। तो गिवन क्या है? सर्कल विथ सेंटर
ओ एंड डायामीटर ए बी, ये पूरा डायामीटर है। अगर रेडियस की बात करेंगे तो ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। लेट पी क्यू बी द टेंजेंट एट द पॉइंट ए, पी क्यू जो है पॉइंट ए पर टेंजेंट है, और आर एस बी द टेंजेंट एट पॉइंट बी, जो ये आर एस है ये पॉइंट बी पर टेंजेंट है। ठीक क्लियर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, यानी ये ऊपर वाली लाइन को हमें पैरेलल दिखाना है ये नीचे वाली लाइन से। तो ये हम पढ़ भी चुके थे और यहाँ पर हम बता भी देते हैं कैसे करना है। अब पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, अब बताती हूँ। अब देखो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर ये एक एंगल है, ये कितना होगा 90, सपोज ये एंगल नंबर 1 है, ठीक है, मैं नाम दे देती हूँ, दैट इज एंगल नंबर 2, फिर ये वाला हो जाएगा एंगल नंबर 3 और ये वाला हो जाएगा एंगल नंबर 4। इससे ईजी हो जाएगा। मैं लिख सकती हूँ एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू एंगल नंबर 4, और क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल नंबर 2 इक्वल्स टू एंगल नंबर 3। क्यों लिख सकती हूँ, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दिख रहा है ना, ये देखो पैरेलल लाइन है और इस पे बन रहा है, इस तरीके से जाता हुआ ट्रांसैक्ट हो रहा है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पी क्यू हमारा पैरेलल है आर एस के। बस इतना ही इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर बच्चा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखो बच्चा यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे एक सर्कल को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सबसे पहले हमने अज्यूम करा एक सर्कल विद सेंटर ओ, और इस पर एक हमने ऐसे टेंजेंट बनाई, ड्रॉ करी ए बी, दैट इज आर टेंजेंट जो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो ओपी है, ये ओपी ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चा हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, जो रेडियस जो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर वो ऑलवेज पास होती है सेंटर से, ठीक है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस विल ऑलवेज पास टू द सेंटर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।